हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को कल हम लाइव पढ़ाए थे, लाइव के बारे में, और आज जो है वहां से हम वीडियो को आगे कर रहे हैं। वहां से जो है अब आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को सिलेबस भी आप लोगों को बता दिए थे कल, आप लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग भी आप लोगों को बता दिए, फिर लाइव किया तो वो भी बता दिए। तो आज का जो टॉपिक है वो जो शुरू कर रहे हैं वो बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो हम ये चीज आप लोगों का हम शुरू कर रहे हैं। हेडिंग पहले लिख लेते हैं, बायोडायवर्सिटी। इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, जैव विविधता। चलिए, हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का बात कर रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये जैव विविधता होता क्या है, इनको सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें, आप लोगों के सामने आपका जो पहला वर्ड आया था डायवर्सिटी का, ये डायवर्सिटी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विविधता। ये डायवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, विविधता का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है वेरिएशन, या तो फिर अंतर, है ना। हम बात कर रहे हैं वेरिएशन का, है ना। तो इसमें वेरिएशन या अंतर, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, भिन्नता है, या तो भिन्नता। हम वेरिएशन का बात कर रहे हैं, भिन्नता का बात कर रहे हैं ना। तो डायवर्सिटी का मतलब ही होता है भिन्नता, मतलब जो अंतर दिखाई देगा। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए कि ये विविधता जो है या तो फिर ये डायवर्सिटी है, इनका मतलब ही आपको बतलाए कि भिन्नता होता है। तो आप लोगों को परिभाषा में पूछा जाएगा कि बोले कि बायोडायवर्सिटी जो है वो जैव विविधता है, वो क्या है ना। तो आपको बताएंगे इसमें वर्ष हम क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में, ध्यान दीजिए क्या बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नता को, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नता को बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, ना। यानी कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सब एक दूसरे से भिन्न है, सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से क्या है, सब एक दूसरे से मतलब अलग अलग दिख रहे हैं ना। आप अपने लाइफ में अगर देख सकते हैं तो आप लोग खुद अपने जीवन में देख सकते हैं, इतने सारे हीरो देखे, इतने सारे हीरोइन देखे, यहाँ तक कि आप खुद अपने को देख रहे हैं, कोई किसी से नहीं मिल रहा है, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न है ना। आप लोगों का जो फेवरेट जो एक्ट्रेस है वो सारा आप लोग देख रहे हैं, कोई किसी से मिल नहीं रहा है ना। हम बात कर रहे हैं तो वही आप लोगों को बोले कि यहाँ पर केवल मानव में जब देख रहे हैं कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, सब एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर जितने भी जीव तो सब एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। उनका कारण जो है वो उनका जीन है। तो हम आपको बताएं यहाँ पर, तो आपको पूछा जाएगा कि डायवर्सिटी जैव विविधता क्या है, तो आप वही आपको परिभाषा में बताए कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नताओं को, कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, वेरिएशन को क्या कहते हैं, तो जैव विविधता या तो फिर बायोडायवर्सिटी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले क्या पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नता को, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नता को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी या तो फिर जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। चलिए, हम इस पर आप जो आगे हम जो बात करेंगे वो बात क्या कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो हम बात करेंगे इसका कि ये जो बायोडायवर्सिटी है इनका खोज किसने किया। ये जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, इनका खोज किसने किया। तो आपको बताए वो एक महान वैज्ञानिक है, उसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि बायोडायवर्सिटी का खोज किसने किया, क्या बोलेंगे, तो चार्ल्स डार्विन ने, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन। क्या बोले, चार्ल्स डार्विन ने जो है बायोडायवर्सिटी का, चार्ल्स जो डार्विन है उन्होंने जो है बायोडायवर्सिटी का जो है खोज किया। हम बोले आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि बायोडायवर्सिटी का खोज किसने किया, तो बोले बायोडायवर्सिटी का जो खोज है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। आपका क्वेश्चन आएगा कि बायोडायवर्सिटी का खोज किसने किया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ बायोडायवर्सिटी, बोलेंगे कि बायोडायवर्सिटी का जो खोज किया वो चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने बायोडायवर्सिटी का खोज किया था, ठीक है। चलिए, ये भी हम आपको बता दिया। अब जो अगला आपके सामने है, ये जो बायोडायवर्सिटी है,
बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अगला एक सवाल है आपके सामने कि बायोडायवर्सिटी का जो है, ये बायोडायवर्सिटी का सबसे पहले इनका जो यूज किया वो किसने किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का जो यूज किया वो सबसे पहले किसने किया? आपको बता दें, दो वैज्ञानिक है। सबसे पहला है नॉर्से, और दूसरा एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है मैकमैनस। मैकमैनस, हम बोले कि ये दो वैज्ञानिक, सबसे पहला आ गया नॉर्से और दूसरा है मैकमैनस। इन दोनों ने मिलकर 1980 ईस्वी में जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का जो है प्रयोग किया। हम बोले आपको कि बायोडायवर्सिटी जो है, इन शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक ने मिलकर, सबसे पहले नॉर्से और दूसरा मैकमैनस, बोले दो वैज्ञानिक, पहला हो गया नॉर्से और दूसरा का नाम है मैकमैनस नामक वैज्ञानिक ने 1980 ईस्वी में किया था। आपको पूछा जाएगा कि बायोडायवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने और कब किया? तो बोलेंगे बायोडायवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले वो नॉर्से और मैकमैनस नामक वैज्ञानिक ने जो है 1980 ईस्वी में किया था। चलिए, अब हम आप लोगों को कुछ बात बताने वाले हैं। ये जो बायोडायवर्सिटी आप लोग जो देख रहे हैं, ये बायोडायवर्सिटी जो है, प्रारंभ में इन लोगों ने शब्द का तो प्रयोग किया बायोडायवर्सिटी का, लेकिन उसको बायोडायवर्सिटी में बदला कैसे, वो चीज आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी बना क्या, कैसे, वो चीज आप लोगों को बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। एक वैज्ञानिक था रोजेन, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोजेन। इन्होंने 1985 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इसी को कहते हैं जैविक विविधता। ध्यान दीजिएगा, रोजेन ने, आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं नाम सब, बोले रोजेन ने 1985 में ये जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है इनको संक्षिप्त किया, इनको इन्होंने शॉर्ट में बदल दिया, और यही जो जैविक बायोलॉजिकल है इसी को कर दिया केवल बायो, और ये जो विविधता है इन्हीं को केवल कर दिया डायवर्सिटी। यानी कि विविधता को डायवर्सिटी को डायवर्सिटी रहने दिया, लेकिन जो जैविक था, जैविक को शॉर्ट करके क्या कर दिया, बायो। मतलब क्या कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को जो संक्षिप्त करके जो लिखा, जो संक्षिप्त करके जो हम लोगों को दिया, वो रोजेन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में दिया। लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दिए कि ये जो बायोडायवर्सिटी शब्द, इन शब्द का पहले ही उपयोग कर लिया गया था, है ना। लेकिन ये जो बन रहा था बायोडायवर्सिटी, जो पहले था वो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी था, लेकिन उनको जो है इन्होंने इनको संक्षिप्त करके बना दिया बायोडायवर्सिटी, यानी इसी को बना दिया, इसको संक्षिप्त रूप में देके हम लोगों के सामने पेश किया कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को संक्षिप्त कर दिया, उन्हीं को बोल दिया बायोडायवर्सिटी, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का जो इतिहास था वो आप लोगों को हम बता दिए। हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि यहाँ पर कि ये जो बायोडायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी दो शब्द से पहले बायोलॉजिकल और डायवर्सिटी था। तो बायोलॉजिकल जो जैविक था उनको शॉर्ट करके बायो रखा गया, और डायवर्सिटी को डायवर्सिटी को पूरा पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता। और ये काम क्या था, रोजेन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में। कोई दिक्कत? चलिए अब जो हम बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी का जो फादर है वो कौन है। आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, आपको पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब कि ये जैव विविधता का जो जनक है वो कौन है। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी क्या, जैव विविधता का जो जनक है वो कौन है ना। जैव विविधता का जनक वो कौन है, तो आपको बता रहे एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है एडवर्ड विल्सन। एक वैज्ञानिक, उसका नाम है एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक जो है, एडवर्ड जो विल्सन है, उनको जो है फादर ऑफ
यानी कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी उनको कहा जाता है। मतलब जैव विविधता का जो है उसको जनक कहा जाता है एडवर्ड विल्सन। ये जो एडवर्ड विल्सन जो है, ये एडवर्ड विल्सन को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का जो है इनको जनक कहा जाता है। यानी कि एडवर्ड विल्सन जो वैज्ञानिक है, इनको जैव विविधता का जो है बायोडायवर्सिटी का जो है जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम इनका पूरा जो हिस्ट्री था वो आप लोगों को पेश कर दिए, आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को एक बार हम फिर से रिपीट परिभाषा में कर देते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि जैव विविधता क्या है। आपको पूछा जाएगा जैव विविधता क्या है, इसको परिभाषा में क्या बोलेंगे। इनको परिभाषा में आपको बोले कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में, ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को बायोडाइवर्सिटी या तो जैव विविधता कहते हैं। हम बोले आपको क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को इनका हम परिभाषा बता दिए। अब हम चलते हैं आगे। अब जो सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, तो आपको बता दें, उसको आप ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जाएगा कि बताए बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं, आपको बता दें कि बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार के होते हैं। आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बोले क्या कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है 1 नंबर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। सॉरी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं। दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसी को कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक विविधता। ये 3 प्रकार है। सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। तो ये हम आपको एक एक करके आपको हम बताएंगे और आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। एक एक करके आपको बताएंगे और बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो एक एक करके आपको याद भी करवा देंगे। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं तो आपको नोट्स जो है आप लोगों को आप भेज देते हैं। चलिए, तो हम जो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है उनको सबसे पहले पढ़ते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है जाति, हम बात कर रहे हैं जाति का। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि आपको पूछा जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या परिभाषा बोलेंगे, ध्यान देगा। पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में, ध्यान दीजिएगा, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बोले कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को क्या कहता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, या तो इसी को बोलते हैं जाति विविधता, या तो इसी को स्पीसीज विविधता कहते हैं। फिर से परिश्रम बोल रहे हैं हम, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं आप, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, हम बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को स्पीसीज डाइवर्सिटी या तो फिर स्पीसीज विविधता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले विविधता को या तो भिन्नताएं को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। बोले फिर से रिपीट कर देते हैं हम, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। कोई दिक्कत, परिभाषा में आपको बता दिए। अब इनका जो एग्जाम्पल आपको बता रहा है उसको आप बिल्कुल आप समझ पाइएगा, ठीक है। इनका जो हम एग्जाम्पल वो इनका जो उदाहरण दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं 2, सबसे पहला बाघ का। बाघ जो है आप लोग जिनको टाइगर बोलते हैं ना, हम बात करें टाइगर का।
इनका जो जियोलॉजिकल नाम होते हैं, इनका जो वैज्ञानिक जो नाम होते हैं वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो जियोलॉजिकल नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, को समझिएगा जरा। और दूसरा है शेर, जिसको लायन कहते हैं, और इसका जो जियोलॉजिकल नाम है वो है पैंथेरा लियो। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो बात कर रहे हैं। बाघ का जो जियोलॉजिकल नेम हुआ वो पैंथेरा टिग्रिस हुआ, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ये हो गया पैंथेरा लियो। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला आपको दिख रहा है पैंथेरा, पैंथेरा ये वंश है जिसको जीनस कहते हैं, ठीक है। और ये जो टिग्रिस आपको दिखाई दे रहा है, यहां जो ये पार्ट से दिखाई दे रहा है, ये स्पीसीज है जिसको आप लोग जाति कहते हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो वंश है, जीनस से क्या है, दोनों का वंश एक ही है। बाघ और शेर का जो वंश है वो भी पैंथेरा का है, ये भी पैंथेरा का है, लेकिन अंतर किसमें है, जो वेरिएशन किसमें दिखाई दे रहा है, भिन्नताएं किसमें दिखाई दे रहा है, तो इनके स्पीसीज में दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाघ का जो स्पीसीज का नाम है वो टिग्रिस है और शेर का जो स्पीसीज का नाम है वो है लियो। अंतर इतना ही है, वही ना आपको परिभाषा में बताया आपको। हम बोले क्या, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जाति में दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, तो भिन्नताएं यहां दिखाई दे रहा है। ये भी बाघ है, ये शेर है। अब बाघ का जो वंश है दोनों का पैंथेरा ही है, अंतर केवल किसमें है, तो इनका जाति में, कि बाघ हो गया टिग्रिस का, बाघ का जो जाति वो टिग्रिस है और शेर का जो जाति है वो इनकी स्पीसीज है वो लियो का है। आशा करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ये दोनों में अंतर है केवल जाति में, बाकी उनका जो वंश है वो एक ही है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो हम आपको बता दें, इनका एग्जांपल भी आपको बता दिए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी का। दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता। चलिए अब जो हम बात करें इसको आप समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। इनमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यहां पर हम बात कर देंगे इससे। बोले क्या, यहां पर जो बात होगा जीन का बात होगा, वो हम आप थोड़ा सा एक बार पहले परिभाषा बोले थे, तब आगे आपको बताएंगे। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जीनों के आधार पर, ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में जीनों के आधार पर दिखाई देने वाले भिन्नताएं को, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जीनों के आधार पर, यहां पर बात किसका हो रहा है, जीन के आधार पर, जीनों के आधार पर जो भिन्नताएं दिखाई देगा उसी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। एक बार फिर से बोल रहे हैं हम, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में, बोले क्या, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जीनों के आधार पर, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जीनों के आधार पर दिखाई देने वाले भिन्नताएं को क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। हम इसका एग्जाम्पल इस तरह से बता रहे हैं, आप ध्यान दे सकते हैं जरा गौर से। आप लोग धान का तो नाम सुने होंगे जिसको पैडी बोलते हैं, उसके बाद आप लोग गेहूं का भी नाम सुने होंगे, व्हीट। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, आप 64-44 का नाम सुने होंगे धान में, है ना। इनका और भी वैरायटी होती है, सरबती, और ये गेहूं का हो गया सोनारा 64, कल्याण सोना, ये एक ही का नाम है, कल्याण सोना। धान का जैसे हुआ,
आप लोग 64-44 नाम सुने हैं, सरबती आप नाम सुने हुए हैं। इनके अलावे आप लोग जो है गोल्डन राइस नाम सुने हुए हैं ना, गोल्डन राइस नाम सुने हुए हैं। ये सब जो है ये धान की वैरायटी है। आप गोल्डन राइस का भी नाम सुने हुए हैं। तो ये सब जो है धान का, ये सब जो ये वैरायटी है, जो दिख रहा है कि गेहूं का वैरायटी सोनारा 64, कल्याण सोना है ना, तो ये सब जो है इनके वैरायटी का नाम। अब बात यहां पर यह है कि ध्यान दीजिए, धान तो ये भी है, धान 64-44 भी है, गोल्डन राइस भी है, ये इनका वैरायटी है। और ये दोनों में फर्क इतना ही है, केवल जीन का। इनको जीन के आधार पर केवल डिफरेंस है, दो अलग अलग इसमें दिख रहा है। और ये गेहूं जो है ये भी सोनारा 64 भी गेहूं है, कल्याण सोना भी गेहूं है, लेकिन इनमें जो अंतर है वो किन पे, जीन के आधार पर इनको अंतर कर दिया है कि गेहूं का जो गुण जो है वो अलग, 64 सोनारा 64 का जो गुण है वो अलग है, और कल्याण सोना का जो गुण है वो अलग, केवल जीन के आधार पर जो है इनको जो अलग किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो आप लोगों को पूछा जाएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, क्या बोलेंगे परीक्षा में, हम बोले आपको क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के जीन के आधार पर, बोले पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के कि जीन के आधार पर या जीनों के आधार पर जो भिन्नताएं दिखाई देती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हम आप लोगों का यहां तक आपको बता दिए। अब चलते हैं आगे। अब लास्ट जो आप लोगों का बचा हुआ है वो है तीसरा नंबर, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिक विविधता। चलिए हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब पारिस्थितिक विविधता का बात कर रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है आप लोगों को, इनमें जो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आप लोगों को, इनमें जो सबसे पहले बात करेंगे वो पारिस्थितिकी तंत्र का बात करेंगे। इनमें जो आपके सामने जो पेश होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है वो हम आपको बताएंगे। आपका जो अगला उनमें थे वो जीन बच गया था, तो वो हम आपको जीन, तो इनके बाद हम आपको बता देंगे। तो हम बोले क्या कि उनमें जीन, आपका सवाल बन सकता है कि जीन क्या है, तो हम आपको बताएंगे। यहाँ जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी विविधता है ये पहले हम आपको बता देते हैं, पहले आएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का। तो आपको हम बता दिए कि हमारे प्रकृति में, ये जो हमारी प्रकृति है इसमें जो है जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब होता है जिंदा, आप लोगों को पढ़ा दिए थे लिविंग, है ना। जैविक मतलब जिंदा हो गया, अजैविक मतलब क्या हो गया, मरा हुआ, मतलब जिसमें जीवन नहीं हुआ, है ना। तो वही बोले कि प्रकृति में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि इस प्रकृति में जो है, प्रकृति में जो है जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर जो है एक तंत्र की स्थापना करती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आप इतना ही समझिए। हम बोले आपको पूछा जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो बोले जैविक घटक, जैविक घटक मतलब जिंदा चीज, जैसे हो गया छोटा हरे पौधे हो गया, उनके बाद जो जानवर हो गए, ये सब के सब जैविक हो गया। और जैविक मतलब हो गया ताप हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, ये सब के सब क्या अजैविक। वही आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो बोले आपको परिभाषा में से बोलेंगे कि प्रकृति में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसी तंत्र में जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र कुछ जल में मिलकर, जल के अंदर में होती है, चाहे वो तालाब में हो या समुद्र में हो या झील में, वहां पर भी अलग अलग जीव जो होते हैं जो इस श्रृंखला के आधार पर बने होते हैं, जो हम आपको अभी दिखलाएंगे। उनके बाद जो है कुछ क्या होता है कि जंगल में, वन में जो होती है, वन में भी जो होता है वो आपको बतलाएंगे। फिर घास में होता है वो भी आपको बतलाएंगे, जो आपस में एक श्रृंखला बनाकर चलती है, उसी का बात कर रहे हैं। तो आप लोग मैट्रिक में आप लोग पढ़े हुए थे आहार श्रृंखला, इसको फूड चेन कहते हैं। आप लोग मैट्रिक में पढ़े हुए थे, उनमें आप देखे होंगे कि घास है, घास को किसने खाया, हिरन ने, और फिर हिरन को किसने खा लिया, शेर ने। ये जो आपने देखे क्या था, ये कि घास को हिरन, हिरन को शेर, यह एक श्रृंखला है। और ये श्रृंखला कहां दर्शाते हैं, एक इकोसिस्टम में,
है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन का ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक इसी तरह जिस तरह घास को हिरन को सिर, ठीक इसी तरह पानी में भी जो है कि छोटा छोटा जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे जो पादप उत्प्लावन होते हैं, छोटा पौधा, उनको जो है छोटे छोटे कीट पतंग खाते हैं। जलीय जो छोटे छोटे कीट वो खाते हैं। आपके जलीय कीट को जो है जो छोटे छोटे मछली खाते हैं, फिर वो छोटा छोटा मछली को उनसे बड़ा वाला मछली, छोटा मछली या तो फिर मेंढक खाएगा, फिर वो छोटे छोटे मछली या मेंढक को उसके बड़े मछली खा जाते हैं। ठीक है, और वहां भी जो है इस तरह से आर श्रृंखले बनता है। ठीक है, फिर आपका जो वन हो गया, वन में भी जो है आपको हरा घास है, हरा घास को जो हरी घास है ना, तो हरी घास को जो है, हरी घास को कौन खाएगा, तो हरी घास को आपका खा जाएगा टिड्डा, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, ग्रास हॉपर, टिड्डा ग्रास हॉपर इसको कहते हैं। आप फिर ग्रास हॉपर को फिर कौन खा जाएगा, तो ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा, तो फ्रॉग, जिसको आप क्या कहते हैं, मेंढक, है ना। आप फिर मेंढक को फिर कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा, जिसको आप सांप बोलते हैं, है ना। तो ये सब ये आपको खाएगा। ये जो इस तरह से इकोसिस्टम बनता है, वो जल में बनता है, स्थल पर भी बनता है। ठीक है, तो आपको जो है पूछा जाएगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, तो बोलेंगे परिभाषा में इस तरह से, बोले क्या, ऐसे बोलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि आपको पूछा जाएगा इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी विविधता क्या बोलेंगे, बोलेंगे परिभाषा में से कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, बोले क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, बोले पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो जीवों में विविधता दिखाई देते हैं, बोले क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो जीवों में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है, यानी कि जीवों के अंदर में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है, उसी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो फिर पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं ना। आपको पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकल जो है या तो फिर पारिस्थितिकी जो विविधता वो क्या बोलेंगे, बोले क्या कि ऐसी विविधता, या तो फिर क्या बोले कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी, ऐसी जैव विविधता जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो है जीवों में जो भिन्नताएं देखी जाएगी, जीवों में जो भिन्नताएं दिखाई देती है, उसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या तो फिर पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको बता दिए। अब इनमें जो है इनका जो एग्जाम्पल जो है वो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या, तो बोलेंगे जलीय पारिस्थितिक जीव, उसके बाद स्थल बोल सकते हैं, स्थल पारिस्थितिक जीव। तो ये जो है इनके जो है इकोलॉजिकल जो है वो हम आप लोगों को बता दिए, इनके जो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का जो है ये यहाँ पर जो है आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी में जो ये आपको हम बता दिए, इनका अभी भी पार्ट समाप्त किए, जो आपका क्लास अब कल होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।